बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 12 में आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस कि अल्काइंस किस तरीके से दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अल्काइन जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें दो कार्बन एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये इनमें से जो दो बॉन्ड हैं वो वीक होते हैं और एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। तो ये जो दो वीक बॉन्ड हैं ये रेडिली अवेलेबल होते हैं, ये फ़ौरन ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से अल्काइन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अल्काइन जो हैं वो फौरी तौर पर रिएक्ट कर जाता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ। तो हम डिस्कस करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को अपने अंदर ये ऐड कर लेता है, जिस तरीके से हमने अल्कीन के केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजन कि ब्रोमीन वाटर को उसके साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ब्रोमीन वाटर का जो रेड ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेम रिएक्शन जो है वो यहाँ पर है कि जब किसी अल्काइन के अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है, ठीक है, ये हमारे पास है सपोज अल्काइन CH, इसके अंदर ब्रोमीन को जब ऐड किया जाता है तो ये हमें पता है कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो एटम अटैच होते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरे बॉन्ड में भी ब्रेक होना है तो हमारे पास ब्रोमीन के दो मालिक्यूल होंगे। एक मालिक्यूल एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दूसरा मालिक्यूल दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये तीन बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो ब्रोमीन के एटम अटैच हो गए। सेकंड, ये एक बॉन्ड और ब्रेक हुआ तो ये जो दूसरा मालिक्यूल है उसमें से एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अल्काइन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है कि ब्रोमीन के एटम जो है इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, एडिशन हो जाती है हैलोजन के एटम की। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हमने चेक करना है कि कोई गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तो हम उस गिवन कंपाउंड के अंदर अगर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है तो जैसे ही इस ब्रोमीन वाटर को हम इस एसिटाइलिन में ऐड करते हैं तो ब्राउन कलर फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो जाता है जब ये रिएक्शन होता है। तो इट मीन्स कि जिस कंपाउंड के अंदर हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके से अनसैचुरेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है ब्रोमीन वाटर से। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद KMnO4। कि जो अल्काइंस हैं इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ, इथाइन। अब ये है हमारे पास इथाइन, KMnO4। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होता है जो हमने डिस्कस किया है अल्कीन के टॉपिक के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। तो वहाँ पर भी ये दो प्रोडक्ट्स बनाई थी हमने, मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ जो है हमने बनाया था मैंगनीज डाइऑक्साइड के पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH। अब वहाँ पे इथीन का रिएक्शन किनवाया था हमने, यहाँ पर है इथाइन। वहाँ पर इथीन में डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक होके दो OH साथ अटैच किए थे। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक जब होगा, ये पहले ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ
तो एक OH यहाँ पर आ गया और एक OH यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक OH यहाँ पर आ गया और एक OH यहाँ पर आ गया, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो हमने इसके साथ अटैच कर दिए। तो पहले स्टेप के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है इथाइन की KMnO4 के साथ, तो ये रिएक्शन होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक होने से 2 OH साथ अटैच होते हैं और दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साथ अटैच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये 4 OH है, इसमें से वाटर एलिमिनेट होता है। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ये वाटर, इसको एलिमिनेट कर दें, एक ये वाटर, कोई से भी वाटर ले लें, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ये वाटर जो है ना ये हमने एलिमिनेट कर दिया, OH और H वाटर और ये H और OH वाटर। अब इसको देखते हैं क्या बनता है। ये जहाँ से H और OH वाटर निकल गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसका इस ऑक्सीजन के साथ। अब ये कार्बन यहाँ से भी H और OH जो रिमूव हो गया, सिर्फ ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड इस तरीके से कंप्लीट और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड इस तरीके से कंप्लीट। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास बन जाता है ग्लाइऑक्सल। इस ग्लाइऑक्सल की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो साथ अटैच हो जाती है इस H के साथ। एक OH यहाँ पर और एक OH इस साइड पर आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास था हाइड्रोजन, उसके साथ 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम ये आ गया और एक ऑक्सीजन का एटम ये, तो ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे भी कह सकते हैं COOH ट्वाइस, एक ये है COOH COOH और एक ये है हमारे पास COOH। तो COOH ट्वाइस जो है ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारे पास 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस थे अल्काइन के, एडिशन ऑफ हैलोजेंस और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4।